रेहान सुबह जल्दी खुशी से जाग गया। आज ईद उल अज़हा थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, आसमान साफ था और चारों तरफ त्योहार का माहौल था। घर में लाइट्स और चांद तारों की सजावट थी। रेहान ने जल्दी से सफेद कुर्ता पायजामा पहना, बाल संवारे और आईने में देखकर मुस्कुराया। उसके अब्बू ने भी नया कुर्ता पहना और दोनों मस्जिद के लिए निकल पड़े। मस्जिद के रास्ते में हर कोई खुश था। रेहान ने अपने दोस्तों के साथ ईद की नमाज पढ़ी और गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। नमाज के बाद रेहान घर लौटा और अपने बकरे चीकू के पास गया। चीकू ने उसे प्यार से देखा। उसकी गर्दन में लाल रिबन बंधा था। रेहान ने उसे गले से लगा लिया। अब्बू ने रेहान को समझाया, बेटा, कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर को ज़ब्ह करना नहीं है, बल्कि अल्लाह के लिए अपनी मोहब्बत और नियत देना होता है। रेहान ने चुपचाप सिर हिलाया। कुर्बानी के बाद रेहान ने अपनी अम्मी के साथ मांस के पैकेट तैयार किए। वो उन्हें गरीबों और पड़ोसियों में बांटने गया। एक छोटे बच्चे की मुस्कान देखकर उसका दिल खुश हो गया। दोपहर में पूरा परिवार साथ बैठा। मेज पर बिरयानी, कबाब, सेवइयां और कई मिठाइयां थीं। सभी हंस रहे थे और त्योहार का आनंद ले रहे थे। शाम को रेहान और अब्बू छत पर बैठे। सूरज ढल रहा था और हवा चल रही थी। अब्बू ने कहा, ईद हमें सब्र, शुक्र और मोहब्बत सिखाती है। रात को रेहान ने आसमान की ओर हाथ उठाए और दिल से दुआ की, या अल्लाह, मेरे माँ बाप, दोस्तों और सभी मुसलमानों को खुश रख। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईद उल अज़हा सिर्फ खुशी का त्योहार नहीं, बल्कि त्याग, मोहब्बत और अल्लाह के लिए कुर्बानी का दिन है।